वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा एक खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और बड़ा शॉर्ट सा पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे। जो लीगल प्रिपोजिशन हम आज प्रपोज कर रहे हैं, लॉ पॉइंट, लीगल पॉइंट आप कह सकते हो, और वो है रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसमें क्या था, एक इश्यू है, एक बात है, क्या कॉस्ट इंपोज की जा सकती है। एक तो बात यह है, कॉस्ट मीन लिटिगेशन एक्सपेंसेस, तो जो हम सिविल साइड पे भी करते हैं, एक ये बात है। लेकिन कॉस्ट इंपोज करके क्या ये जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इस केस में जैसे हुआ, मैं ये सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन भी रेफर करूंगा व्हाइल डिस्कसिंग दिस पॉइंट। जहां जैसे हमारा स्टेट लीगल सर्विस है, नेल्सा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जहां तालुका तहसील लेवल पे है, क्या ऑर्डर कर सकते हैं कि कॉस्ट पे करें। किसको? कंप्लेनेंट को नहीं। पार्टी ऑब्वियसली जो कंप्लेनेंट और जो प्राइवेट पार्टीज के दरमियान ही इस किस्म की लिटिगेशन 138 की कंप्लेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नीचे होती है। तो उनको छोड़ के, कंप्लेनेंट को छोड़ के, जैसे इस केस में हुआ है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ऑर्डर हुआ, हानेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो एक्यूज्ड है वो सेल्सा के अकाउंट में कॉस्ट, पर्टिकुलर कॉस्ट जो भी असेस की हो उसमें डाले। तो अभी ये एक पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास मैटर किया, तो हम अभी सीधा पहले थोड़े फैक्ट्स पे आएंगे, फिर ये लॉ पॉइंट कैसे डिस्क किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको कैसे डेलिबरेट अपॉन किया है, तो उस पर बात होगी। तो जी इस केस का जी टाइटल क्या है? राजीव खांडेवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें क्या था, तो एक एपिलॉन्ट जो था जिसने अप्रोच किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप कह सकते हो अक्यूज्ड, ये कन्विक्ट हो गया। 138 की कोई कंप्लेंट थी, तो इसको कन्विक्शन हुई, ऑब्वियसली सेंटेंस भी होगी, फाइन भी होगा, पेनल्टी जो होती है 138 की, जैसे जो प्रोसीडिंग है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नीचे। तो ये अपील में गया, अपील इसकी डिसमिस हुई। इट मीन जो सजा थी, जो कन्विक्शन और सेंटेंस थी, वो अपहेल्ड रही, बहाल रही। तो उसके बाद इसने रिवीजन में गया हानेबल हाई कोर्ट में। तो वहां जो हानेबल हाई कोर्ट में गया, वहां इसने कंप्रोमाइज किया, एग्रीमेंट हो गया। किसके साथ? एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट का। तो वहां पे एग्रीमेंट होने के बाद तो एक हम कह सकते हैं यहां पे कि भाई कंप्लेंट विड्रॉ हो गई, कन्विक्शन खत्म हो गई और एक्यूज को अक्यूट कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कास्ट, ये पर्टिकुलर कास्ट जो भी इंपोज की होगी, ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में डिपॉजिट करे। इस पॉइंट से अग्रीव होकर जो एपिलॉन्ट है, एक्यूज्ड है, ही अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी क्वेश्चन है, क्या इस किस्म का ऑर्डर हो सकता है रिलेटिंग टू कास्ट? तो इन्होंने क्या है, इसमें एक सपोर्ट ली है, किसकी? एक ये जजमेंट है अर्लियर, जो तो उसका टाइटल है दामोदर एस प्रभु वर्सेस सईद बाबा लाल एच, बाबा लाल एच। ये एक 2010 की साइटेशन है। इसको उसने मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने ये कॉस्ट डाली थी, जो भी इसमें गाइडलाइन थी, जैसा भी है। तो इसका क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में और इस कॉस्ट के बारे में क्या फैसला दिया, तो मैंने फैक्ट्स आपको बता दिए। हम सीधा आते हैं। द शॉर्ट इशू फॉर कंसिडरेशन इन दिस अपील इज विद रिस्पेक्ट टू द कास्ट इम्पोज्ड बाय द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट ने कास्ट इम्पोज की है, बाई प्लेसिंग रिलायंस अपॉन द, जो जजमेंट अफोर मेंशन जजमेंट, जो मैंने जजमेंट रेफर की, जो दामोदर एस प्रभु की, जो 2010 की है, जिसका रेफरेंस मैंने दिया। तो आगे ये बात उन्होंने आर्गुमेंट सुने दोनों पार्टीज के,
तो फिर उन्होंने ये बात की, तो इसमें क्या आर्गुमेंट आए, इसमें एक बात कही गई, इट इज सबमिटेड बाय द लर्न्ड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द एपिलॉन that the court had invoked Article 142 of the Constitution of India in aforesaid decision। वो स्पेसिफिक था, जिसमें कास्ट किस कंडीशन में था, क्या उसके सर्कमस्टांस थे, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक, जो इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, जो आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये एक आर्गूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के पास हुए, एपिलॉन के काउंसिल ने किया कि, और इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसको इन्वोक नहीं कर सकता मास वाई एक्सेप्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये वाली एक्सरसाइज हाई कोर्ट नहीं कर सकता। कोई कोर्ट जो भी इंडिया में है जो आर्टिकल 142 को इन्वोक नहीं करता मास वाई एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो हाई कोर्ट ने किया कि दामोदर, जो एस दामोदर वाले केस को रेफरेंस देके कि कॉस्ट डाली, कॉस्ट किसको डाली, एक्यूज को डाली, नो डाउट। और ये अगर दोनों पार्टी और प्राइवेट डिस्प्यूट था, ये सेल्सा में डिपॉजिट करने के लिए कहा कि उसको, ये एक पॉइंट था, और रेफरेंस दिया इसका आर्टिकल 142 में, जो इसकी जो साइटेशन है जो हमने रेफर की, इसकी सपोर्ट लेके। आगे क्या है, कंस्टिट्यूइंग इट टू बी लॉ वुड डिस्करेज द सेटलमेंट एट रिविजनल स्टेज। अगर हम इसको लॉ मान लें, कानून मान लें इस किस्म का कि सेल्सा में कास्ट जमा करवाने के लिए जो ऑर्डर किया आने वाला हाई कोर्ट ने, जो तो फिर वो डिस्करेज हो जाएगी। जो आपस में सेटलमेंट होती है, एग्रीमेंट होती है, कंप्रोमाइज होते हैं बिटवीन प्राइवेट पार्टीज, द एपेलेंट इज नॉट इन ए पोजिशन टू कंप्लाई विद द ऑर्डर पास्ट। In any case, the direction is not to make payment to the complainant। जो मैंने बार बार कहा, मैं कहा हाँ, अगर ये कंप्लेनेंट के हक में होती है उसको कंपनसेट करना होता समाओ। तो द प्राइवेट रिस्पोंडेंट हियरिन बट टू द लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी को गया, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ऑर्डर किया कि एक्यूज्ड डिपॉजिट करे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कास्ट, जो भी कास्ट है इसकी। तो थस व्हेन द कंप्लेनेंट हैज नो ऑब्जेक्शन, जब उसने एग्रीमेंट कर लिया, कंप्रोमाइज किया, तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। देयर कैन नॉट बी एनी मैंडेट ऑफ लॉ डायरेक्टिंग द एपिलॉन टू पे एनी फर्दर अमाउंट एज डन इन दिस केस बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू सेल्सा, डिपॉजिटिंग इट बिफोर इन द अकाउंट ऑफ जो वहां के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। उन्होंने कहा ये एक्सरसाइज नहीं है। वी फाइंड फोर्स जो सबमिशन की थी, इन द सबमिशन मेड बाय द लर्न्ड सीनियर काउंसिल अपीयर फॉर एपिलॉन्ट, जो उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 142 का भी रेफरेंस दिया, और कंप्लेनेंट ये प्राइवेट पार्टियों के में एग्रीमेंट है, सेल्सा में क्यों कास्ट जमा करवाएगा। The learned counsel for the respondent does not have any objection to the appropriate orders being। तो ये भी उन्होंने कहा, जो भी सीनियर जो काउंसिल था, ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये अपील थी, तो उन्होंने भी कहा कि जो जनाब अप्रोप्रिएट ऑर्डर है पास करो, मतलब कंसीडेड, क्योंकि इस किस्म की जो सबमिशन थी, और ये उन्होंने कहा कि जो भी ऑर्डर द लॉर्डशिप वांट्स टू पास लेट इट बी। तो फिर क्या, द लॉ लेड डाउन इन द अफोरमेंशन जजमेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए बाइंडिंग प्रेसिडेंट, एज एवरी केस मस्ट बी कंसिडर्ड ऑन इट्स ओन फैक्ट। तो ये जो एक्सरसाइज पहले की है एस दामोदर वाले केस में प्रभु, वो एक पर्टिकुलर केस में की है, उसके अपने सर्कमस्टांस हो सकते हैं, ये इसको एज ए सभी में एप्लीकेबिलिटी नहीं कर सकते, और खासकर हाई कोर्ट नहीं कर सकते। इन द प्रेजेंट केस वी आर इंक्लाइंड टू होल्ड दैट डायरेक्शन imposing cost on the appellant to be paid to the legal service authority। एक और साथ ही पढ़ेंगे
कैन नॉट बी सस्टेनेबल इन लॉ, particularly when the complainant does not want any further payment and the appellant has expressed his inability to comply with the same, which aspect is not in dispute. Appellant नहीं देना चाहता, तभी he has approached the Supreme Court of India कि ये जो कास्ट वाला और सेल्सा में जमा करवाने वाला ऑर्डर है टू डिपॉजिट इट विथ इन द अकाउंट ऑफ सेल्सा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो और कंप्लेनेंट ने कभी डिमांड ही नहीं की। उसने एग्रीमेंट जो भी था वो अपने लेवल पे रिविजनल उस रिवीजन में किया, तो और उन्होंने कहा द अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। जो तो ये छोटा सा पॉइंट है कि कॉस्ट जो इम्पोज की जा सकती है और की जा सकती है, एक ये भी बात है, और कॉस्ट इम्पोज करके क्या ऑर्डर हो सकता है कि जो सेल्सा जो आप कह सकते हो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेल्सा या तहसील लेवल अथॉरिटी, कोई भी कोर्ट अगर कोई कॉस्ट पेमेंट दो पार्टियां प्राइवेट पार्टियां अगर कोई नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नीचे कंप्लेंट दायर करे तो कॉस्ट दोनों में हो सकता है। जैसे इस जो ये प्रोसीडिंग है इसको काफी क्रिमिनल प्रोसीडिंग समझा जाता है और इसमें काफी, क्योंकि इसमें लेन देन एक पेमेंट का ही है ना, चाहे वो क्रिमिनल बना गई है, काफी क्रिमिनल है। तो ये एक बात आई तो उन्होंने कहा कि और कंप्लेनेंट ने इसमें डिमांड ही नहीं की थी और कोई उसने उसकी बात ही नहीं थी, तो हाई कोर्ट ने अपने लेवल पे जो ये रिविजनल जो एग्रीमेंट हुआ, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो उसको ठीक है एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि कंप्लेनेंट को ने नो ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड किया इनका जो कॉम्प्रोमाइज का। तो कॉम्प्रोमाइज में उन्होंने कहा कि अगर कंप्लेनेंट डिमांड करता या कोई कंडीशन होती कि कास्ट कंप्लेनेंट लेगा तो अलग बात, लेकिन इस केस में सेल्सा वाला जो आया, जो तो सेल्सा में डिपॉजिट करानी उसके अकाउंट में कराना है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उन्होंने कहा कि इट इज नॉट सस्टेनेबल इन आइज ऑफ लॉ। और जो केस लॉ रेफर किया उन्होंने कहा कि इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस, जो दामोदर एस प्रभु वाला था 2010 की जो साइटेशन थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। मुझे लगता है ये काफी है आज के लिए, तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।